ठीक है, ओके चलो। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन है। एक्चुअली वी हैव क्रॉस्ड द आवर मेन टेंस कंसेप्ट। हमारा ओवरऑल जो मेन टेंसेस का कंसेप्ट था हमने क्लियर देख लिया है। ओके, उसमें टोटल कुल 12 टेंसेस है। 12 टेंसेस मतलब पॉजिटिव 12 सेंटेंसेस, और अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करी तो और से 12 नेगेटिव। आगे हम उस दिन गए, बस एग्जैक्ट वही है कंसेप्ट। देखो ना, आपको 12 पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना आता है, नेगेटिव सेंटेंस को अभी तक के आपने सीखा नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि उसके पहले और एक कंसेप्ट है जिसको ना इंपॉर्टेंट टेंस बोलते हैं हम हमारे लैंग्वेज में अलग तरीके से। ठीक है, कौन से टेंस बोलते हैं? इंपॉर्टेंट टेंस। उसमें भी सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यहाँ यूज क्या हुआ है? टू बी फॉर्म वुड यूज हुआ। अब तक कि वो यू वुड जो है हमारे मेन टेंसेस में नहीं था। उसके बाद ओके आई कैन डू दैट, तो इसमें जो टू बी फॉर्म यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? कैन। तो ये कैन भी हमने टू बी फॉर्म अभी तक के हमारे कंसेप्ट में नहीं देखा। ओके, अगर मैं बोलता हूँ आई कुड डू दिस, तो इसमें एक टू बी फॉर्म यूज हुआ, क्या हुआ? कुड। तो क्या लगता है अभी तक के जो हमारा मेन टेंस था उसमें हमने कुड को देखा था? कुड भी नहीं था। ओके, उसके बाद अगर मैं बोलूँ आई मे, ओके आई मे टेक दिस, तो यहाँ एक टू बी फॉर्म यूज हुआ है। कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट टू बी फॉर्म? मे एम ए वाई मे यूज हुआ है क्या? हुआ है यूज? नहीं हुआ है अभी तक के हमारे मेन टेंसेस में, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ओके। उसके अलावा आई शुड कंप्लीट दिस वर्क, यहाँ एक टू बी फॉर्म यूज हुआ है। ओके, जो मैंने सेंटेंस अभी दोहराया उसको हिंदी में रिपीट कर सकते हो कि क्या होगा इसका मतलब? देखो ना, आपको वर्ब भी मालूम है, आपको सब्जेक्ट भी पता है, सिर्फ एक टू बी फॉर्म अलग आया है। ओके, उसके पहले ना मैं देखो, जो सेंटेंस आपको हिंदी में कन्वर्ट करना आता है वो सेंटेंस दूंगा, एंड देन उस सेंटेंस का टू बी फॉर्म निकालकर मैं शुड डालूंगा, एंड देन यू विल कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू हिंदी। ठीक है, रेडी? हाँ, आई विल गो टू मार्केट, क्या होगा इसका हिंदी में? जल्दी, क्विक। आई एम नॉट आस्किंग टू कि आपको ये टेंस बताना है कि किस टेंस से सेंटेंस है। मैं मार्केट जाऊंगा, अगर लेडीज है तो मैं मार्केट जाऊंगी ऐसे बोलेगी, राइट? आपने सही कहा। अब ना यहाँ पे एक टू बी फॉर्म यूज हुआ है, पकड़ो जल्दी फास्ट, होल्ड दिस। क्या यूज हुआ है? उस विल। उसी बिहाफ पे तो आपने वो जज किया ना उसको कि किस टेंस का सेंटेंस है, राइट? देखो ना, ट्रिक को समझना है। अब विल को निकाल रहा हूँ, विल के जगह पे शुड अप्लाई करेंगे। अब इंग्लिश में ये सेंटेंस कैसे होगा? जल्दी, विल के जगह पे शुड। इंग्लिश में ये सेंटेंस कैसे होगा? हाँ, तो आपने किसकी जगह पे शुड अप्लाई किया है? विल की जगह पे। तो अब हिंदी में कैसे होगा ये सेंटेंस? ओके, इधर नो आइडिया। शिव? ओके, रॉन्ग। देखो, अब जो हमारा पोर्शन है, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि अब जो हमारी स्टार्टिंग होने वाली है वो है इंपॉर्टेंट टेंस की तरीके से। आपने जो बोला हिंदी में वो एग्जैक्ट वैसे ही होगा। क्या होगा? मुझे मार्केट जाना चाहिए। आपको शायद इससे ये लग रहा होगा कि ये एक ऑर्डर टाइप का सेंटेंस है ना, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को हमेशा गाइड करते रहते हैं, उस टाइप का सेंटेंस। आओ ना, है ना? उस टाइप का सेंटेंस नहीं लग रहा है? शिव, आपको रोज खाना खाना चाहिए। अब इस सेंटेंस में शुड अप्लाई होता है। अगर आपको आइडिया होगी तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो ये सेंटेंस। हाँ पायल, ट्राई। वेरी गुड। शिव, यू शुड ईट योर मील, तुमने तुम्हारा खाना खाना चाहिए। ओके, जैसे आप बोलोगे वैसे वो बनेगा। अगर आपको वो आता है तो आप डेफिनेटली इंग्लिश में बोलोगे, नहीं आता है तो नहीं बोलोगे, शुड भी है। तो ये जो है टू बी फॉर्म, ये टू बी फॉर्म का ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट टेंस। तो ये जो जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं वो सबसे पहले मैं बता दूं ये क्या है। ये है टू बी फॉर्म, या फिर इज इट क्लियर? है ना? हाँ, तो जितने भी वर्ड्स यहाँ दिख रहे हैं वो है टू बी फॉर्म, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स। चलो सर कहते हैं एक साथ। हाँ, नंबर 1, डाल दो माइंड में। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ अगर हो रही है तो मैं क्लियर करवा देता हूँ। या एल है तो हम ओल्ड बोलते हैं, क्योंकि एल है ना। अश्विनी सही है? इसको क्या बोलोगे? है ना, एल है तो कोल्ड बोलोगे, तो ऐसा कुछ बोलना नहीं है। एल एल जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको साइलेंट कर देना है, मानो कि वो है ही नहीं। तो फिर प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा? उड, लकड़े वाला। लकड़े वाले उड की स्पेलिंग क्या है ना? उसको उडी बोलते हैं ना। हाँ, ये वही उड है। अब समझ में आया प्रोनाउंसिएशन कैसा रहेगा? जब इसका प्रोनाउंसिएशन है उड, तो फिर इसका कैसे होगा? लिख के रखा हूं मैंने यहाँ पे कोड, बाकी अदरवाइज आप किसी में भी गड़बड़ नहीं करोगे। हाँ, यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे एल, तो ये क्या होगा? शुल्ड होगा या शुड होगा? शुड, 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 शुड। ओके, क्लियर? हाँ, चलो एक बार पढ़ो से लाउडली। नंबर 1,
क्लियर? तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट टेंस। अब आप बोलोगे यार टेंस कहाँ से आया? यही तो टेंस बताएगा, ये तो बताएगा ना हमारे सेंटेंसेस में इनको कैसे ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए ना एक लॉजिक है। जैसे कि आपने होल्ड किया, आपने क्या होल्ड करा? जैसे शुड अप्लाई किया तो आपने एकदम से चाहिए चाहिए चाहिए, इसका मतलब आपको उसके बारे में आइडिया थी, है ना? तभी तो आपने बोला। तो वही हमको समझना है, जल्दी आया करो। ओके, तो उड मतलब क्या होता है? तातीते या फिर अगर मगर, या ना मैं ऑब्लिक करता हूँ, अगर मगर अपन बोलते हैं ना यार, तो सच धज के कहा जा रहा है, तो यहाँ धज के का कुछ मतलब है क्या? मतलब है कुछ नहीं, बट हम बोलते हैं तो डबल मीनिंग में कभी थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं, है ना? तो वैसे तो आज सच धज के कहा जा रहा है, तो वैसे इस टाइप का है वो अगर मगर। ठीक है। अच्छा, उड मतलब तातीते, इसका मतलब क्या? जितने भी टेंस आपने देखे, कितने टेंस देखे? 12 देखे। चलो ना, इमेजिन करो 12 टेंस, करो इमेजिन। आपको दिख रही है क्या 12 टेंस? मुझे ये भी पता है कि चौथे नंबर पे कौन सा टेंस दिख रहा है, अगर मैं उसको फार्मूलों को रिमाइंड करूँ ना माइंड में, तो वो भी दिखेंगे मुझे। ऐसे इमेजिन हो रहा है आपको, महसूस हो रहा है? बस। अब जो आपको महसूस हो रहा है उनमें जो टू बी फॉर्म्स अप्लाई हो रहे हैं उनकी जगह पे ये आने वाले हैं, बट कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग सब्जेक्ट होता है, एंड ऑब्जेक्ट करता है। हमारे फॉर्मूले जो हमने देखे ना, सब्जेक्ट अप्लाई करना है बोलते वक्त, ना ऑब्जेक्ट लेना है, तो बीच में जो मेन एक्चुअल कंसेप्ट है उसको हम होल्ड कर रहे हैं। अगर सेंटेंस में टू बी फॉर्म है तो बोलते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला वर्ब वाला अप्लाई ले लेते हैं। अगर टू बी फॉर्म है तो टू बी फॉर्म एंड वर्ब बोल देते हैं। जैसे कि मैंने सिंपल पास्ट टेंस बोला तो क्या है फॉर्मूला? सिर्फ V2 है हमारे माइंड में, राइट? अगर मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला बोला तो क्या है हमारे माइंड में? हैड बीन V4, राइट ना? तो इस तरह, तो सिर्फ टू बी फॉर्म को जज करना है। तो अगर वुड अप्लाई करना है उस सेंटेंस में, तो आप वुड किसी भी सेंटेंस में उस मेन टेंस जो हमने टेंसेस देखे 12, उनमें से कोई भी एक पकड़ लो। जैसे कि मेरी इच्छा हो रही है ना पास्ट कंटिन्यू टेंस, अब पास्ट कंटिन्यू टेंस में फॉर्मूला क्या है? वॉज वर V4। अब जो वॉज वर है उसके जगह पे वुड ले लो, तो कैसे होगा ये सेंटेंस? अब वॉज एंड वर की जगह पे क्या लेना है? जस्ट मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको कि उसको सीखना कैसे है। हम तो टेंसेस तो देखेंगे, पर ट्रिक, हाँ। अब अब वॉज वर अवॉइड है, उसके जगह पे वुड है, तो फॉर्मूला क्या होगा? वुड V4। कितना आसान है। मतलब कि यहाँ संदीप बैठा है और यहाँ शिव, देखो कितना आसान है, शिव है। अब अगर आपने मुझे सवाल करा कि पहले टेबल पे कौन बैठा है, तो मैं बोलूंगा राइट में संदीप बैठा है एंड लेफ्ट में शिव बैठा है। अब आपने शिव को उठा दिया, अब फिर से आप मुझे सवाल करोगे, देखो कितना बच्चों सा है ये सवाल है। अब बताओ सामने के टेबल पे कितने लोग? मैं बोला एक ही है। कौन है राइट में? संदीप है, इधर कोई नहीं है। ऐसा ही है ये कंसेप्ट, समझ में आ रहा है? हाँ। अब उड मतलब क्या होता है? तातीते। उड का मतलब होता है तातीते। अब अगर कोई भी एक सेंटेंस ले लिया, जैसे सर गाना गा रहे थे, वही है जो फॉर्मूला आपने बोला, उसी टेंस का सेंटेंस है वो। तो सर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट? अब वॉज की जगह पे ये लगाना है, तो क्या होगा? सर वुड सिंगिंग अ सॉन्ग। बराबर है? बराबर है? ऐसे ही करना। इतना समझ में आ रहा है? यही लॉजिक है, यही लॉजिक है। अब हिंदी में करते वक्त ये है, आपको उड में सिर्फ इमेजिन क्रिएट करना है कि उड मतलब क्या होता है? तातीते। अगर उड मतलब तातीते होता है और किसी सेंटेंस में उड है, जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट, ऑलवेज आई वुड प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या होगा? और यहाँ पे हिंदी में इसका मतलब भी दिया हुआ है, देखो उड मतलब तातीते होता है, तो आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, इसका मतलब ये आएगा सेंटेंस में, मैं क्रिकेट खेलता। खत्म। मतलब वुड का अगर सेंटेंस है तो लास्ट में ये एंड करेगा। अगर लड़की है तो मैं क्रिकेट खेलती, बट मुझे अभी नहीं खेलना है। समझ रहा है? ऐसे फ्लो फ्लो में हम कितनी बार बोलते होंगे, कितनी बार है? जाओ यार मुझे क्रिकेट नहीं खेलनी, या फिर रानी क्रिकेट खेलती बट अभी वो नहीं खेलना चाहती। ऐसे भी फ्लो फ्लो में कितने सेंटेंसेस बोलते हो, कुछ भी हो सकता है उटपटांग सेंटेंस के एंड में। बट जब भी सेंटेंस के एंड में ता ती या ते में से कोई एक वर्ड होगा तो वो समझना उड वाला सेंटेंस है। समझ रहा है? मैं ब्रश उठाता, बट अभी नहीं उठाना है, मूड चेंज हो गया। तो ये जो पहला सेंटेंस मैंने बोला तो लास्ट में वर्ड क्या आया? ता ती ते में से कोई एक। आप गाना गाते, बट अभी आपको सर चांस नहीं मिलने वाला। लेकिन पहला जो सेंटेंस बोला गया है उसमें क्या यूज हुआ है लास्ट में? ते, क्योंकि रिस्पेक्टेड पर्सन था, तो ते ने एंड किया, तो आपको ये लास्ट का ते बताएगा कि भाई ये इंग्लिश में वुड वाला सेंटेंस है। यू वुड सिंग अ सॉन्ग सर, बट नाउ यू आर नॉट गिविंग अ चांस टू मी, या फिर अस। समझ रहा है? वैसे अब कैन, कैन मतलब क्या होता है? और इधर लास्ट में हो लगता है। ओके। अब कैन मतलब क्या होता है? सकता, सकती, सकते, और एंड में होता है हु है हु।
अगर किसी सेंटेंस में टू बी फॉर्म की जगह पे जो आपको दिख रहा है आपके मेन टेंस जो आपने सीखे वो टू बी फॉर्म, उन जगह पे अगर कैन यूज हो रहा है कहीं, ओके, तो इसका मतलब हिंदी में उसको कन्वर्ट करते हो कि ये लेना है। अश्विनी गाना गा सकती है, अश्विनी गाना गा सकती है। राज खाना खा सकता है। आप गांव जा सकते हो। आ रहा है ना, अप्लाई हो रहा है। तो यू कैन गो टू विलेज। अश्विनी कैन सिंग अ सॉन्ग। यू कैन ईट अ मील नाउ। ओके, यू कैन टीच अस नाउ। समझ रहा है कितना आसान है ना। तो कैन अगर किसी टेंस में है तो इसका मतलब होता है सकता, सकती, सकते, बट लास्ट में ये बोलना, नहीं तो कैसा होगा, आप गाना गा सकते, तो सामने वाला वेट ही करेगा, अच्छा उसके बाद कुछ बोलना है इनको। समझ रहा है। तो मतलब सकता, सकती, सकते, हुए हो के बगैर अधूरा है। जब मैंने यहाँ दिया हुआ है तो उसको लेना है। इमेजिन कर लो, एक इमेज बनाओ, तैयार कर लो माइंड में कंसेप्ट। आगे कुड मतलब, हाँ मैं वो देखेंगे ना टेंस, उतना तो समझ में आ गया। अब कुड मतलब सका, सकी, सके। अब आप भी सोच रहे होंगे यार सका, सकी, सके मतलब ऐसे भी भले सेंटेंसेस थोड़ी ना बोलते हैं कोई, बट आप फ्लो फ्लो में जब हिंदी में किसी से बात करोगे तो ऐसा होता है। मैं वो काम नहीं कर सका यार, आई आई शेम ऑन माई सेल्फ। तो बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं वो काम करूंगा। तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि इसमें जो आप सेंटेंस बोल रहे हो वो कुछ रिसेंटली क्रिया उसमें हुई है, जस्ट सिंपल जो हमारा पास्ट हुआ करता था उस टाइप का, उस कैटेगरी का नहीं लग रहा है। रिसेंटली हैपन कोई भी चीज और उसके बाद आप रिएक्ट कर रहे हो, यार मम्मी बड़ी मुश्किल से चाय बना सकी, बीमार थी ना, फिर भी। तो इस प्रकार का सेंटेंस, लेकिन लास्ट में अगर सका, सकी, सके अप्लाई हुआ तो वो सेंटेंस में इंग्लिश में कूड है, समझ जाना। समझ रहा है। कोई इंग्लिश में भी अगर टॉकिंग कर रहा है तो आपको सिर्फ पकड़ना है इनको। अगर वो वुड यूज कर रहा है तो तातीते को होल्ड कर लेना, उसका मतलब हिंदी में कन्वर्सेशन के लिए, मतलब आप अगर समझ रहे हो तो देना आप रिप्लाई दे पाओगे। इंग्लिश अगर कोई बात कर रहा है इंग्लिश में और आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप आंसर्स नहीं दे पाओगे। आई एम राइट और रॉन्ग। तो आपको उसको समझना है ताकि आप आंसर्स दे पाओ अपनी तरीके से। मे मतलब होता है शायद। काफी बार ऐसे सुना होगा आपने, मे बी वगैरह यूज है, शायद, मे बी, है ना। तो शायद, तो मे बी तो वो पेटेंट है, कोई भी बोलता है ऐसे फ्लो में बोलता है या मे बी, ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरह, बट ये शायद भी एक सेंटेंस है। वो जैसे कि आई मे प्ले द क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, शायद मैं ग्राउंड पर क्रिकेट खेलूंगा, मतलब ना शायद। अब ये सेंटेंस है। अब जो हमने पढ़ा है हमारे मेंटेन्स में, आई विल प्ले द क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब क्या, मैं ग्राउंड पर क्रिकेट खेलूंगा, ये क्लियर है। ये तो खेलेगा ही खेलेगा क्योंकि ये बोला ही वैसा है। अब ये आई मे प्ले द क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, शायद मैं ग्राउंड पर क्रिकेट खेलूंगा, तो दोनों में फर्क कुछ लग रहा है क्या, लग रहा है। तो पहले वाला जो सेंटेंस था विल वाला, उसमें तो श्योरिटी है ये खेलेगा, बट शायद वाले सेंटेंस में नहीं, पहले सोचेगा, फिर बैट बॉल देखेगा है कि नहीं है, समय है कि नहीं है वो देखेगा, उसके बाद वो ट्राई करेगा, ऐसा कुछ सेंटेंस। हाँ ये है वो, ठीक है। अब माइट भी है, माइट मतलब होता है हमारे लिए डमी है, संभावता। ठीक है, माइट मतलब संभावता। अगर मैंने बोला आई माइट कम विथ यू माई फ्रेंड, तो इसका मतलब संभावता मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, बट ये सेंटेंस बोलने के बाद सामने वाला नाराज नहीं होगा। समझ रहा है। ये ट्रेडिशनल लेवल का सेंटेंस है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा ये माइट का सेंटेंस, इसलिए हमने इसको इनवैलिड करके रखा है। इसके जगह पे हम वो बोल सकते हैं ना हमारा, आई विल नॉट कम विथ यू माई फ्रेंड। अपने लोकल लेवल पे मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, कोई नाराज नहीं होता। लोकल कल्चरल ये चलेगा। तो ये जब है हमारे पास तो इसकी जरूरत नहीं है हमको, बट आइडिया के लिए दे दिया है कि अगर गलती से कान पे पड़ा, ओ माय गॉड सर ने हमको ये तो नहीं पढ़ाया, चलो डबल से पूछ लेते हैं क्या है, इसके लिए दिया है। ठीक है, आइडिया के लिए। अब ये है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से मैं स्टार दूंगा, जो जो स्टार है वो समझ जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो सीखना ही सीखना है कोई भी हालत में सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है पाया, शुड मतलब गुड, ये आपको पता था इसलिए वो सेंटेंस आपने बनाया। चाहिए, शुड मतलब चाहिए। ओके, चाहिए मतलब, चाहिए मतलब देखो ना, ये क्या है, क्या है ये, वांट क्या है, नाउन है वर्ब। मतलब आपने वर्ब सही बोला था, मैंने नाउन बोल दिया तो एकदम से आप कंफ्यूज हो गए। कॉन्फिडेंट इतना भी मत रखो ना यार, कम हाई रखो। आपको श्योर पता था वर्ब है तो फिर वर्ब बोलो ना सर, आप गलत बोल रहे हो। तो ये वांट है वर्ब, राइट। इसका वीटू और वी3 पता है आप लोगों को, क्या है, वांटेड। तो आपने ये तो सुना होगा ना, कहीं पढ़ा भी होगा पेपर में, कहाँ होता है, अच्छा वांटेड मूवी भी है। बट वांटेड इसका मतलब क्या होता है पता है, तड़ीपार। वांटेड इसका मतलब होता है तड़ीपार,
विलन है वो, विलन। 12 मुल्कों की पुलिस उसे ढूंढ रही है, ऐसा मतलब होता है। बच के रहो भाई, ये अगर कहीं दिखे तो हमको बता दो कॉल करके। इसका मतलब होता है वांटेड। वो नाउन है एक प्रकार का, वो अलग है। बट ये जो वांटेड, इसका V2 और V3 होता है। ओके, तो वो वांट, वांट मतलब भी चाहना होता है। चाहना, चाहता, फर्क है। इसको इसमें नहीं, इसको इसमें नहीं डालना। अच्छे से देख लो, वांट, चाहना, शुड, चाहिए, इसमें और इसमें फर्क है। अब ये भी सेंटेंस बनता है, वो अलग तरीके से बनता है। इसको फिलहाल नहीं देखना है हमको, फिलहाल इसको नहीं देखना है। ये कंसेप्ट जब देखेंगे उसके बाद इसको देखेंगे ना, तो मजा आएगा। वाह, ये था यार कंसेप्ट। तो हमको सबसे पहले पूरे पॉजिटिव सेंटेंसेस को प्रॉपर तरीके से सीख लेना है, एंड देन फिर ट्रिक देखनी है कि किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को आसानी से नेगेटिव कैसे बनाए, कैसे वो नॉट होते हैं, कैसे छुपे होते हैं, नॉट आने के बाद टू बी फॉर्म पे क्या फर्क पड़ता है। राइट ना, समझ रहा है? ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे। सबसे पहले पॉजिटिव तो देख ले, नहीं तो वही उलझे रहेंगे पॉजिटिव के नेगेटिव में। अरे कैसे हुआ, नहीं देखना है, फिर इधर ध्यान ही नहीं रहेगा आप लोगों का, इसलिए। ओके, तो ये भी सेंटेंस होता है, जैसे कि आई वॉन्ट टू गो मोबाइल शॉप, आई वॉन्ट टू गो पार्लर, आई वॉन्ट टू गो माई किचन रूम, आई वॉन्ट टू ईट अ मील नाउ। ये सेंटेंस हमने पढ़ा क्या? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सही बताना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। हमारे टेंस में हमने ये भी नहीं देखा। बट ये इससे नहीं है, वो डिफरेंट है। इसको हम अभी नहीं देखेंगे। इसका मतलब होता है कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, या फिर मैं पार्लर में जाना चाहता हूँ, मैं किचन में जाना चाहता हूँ, मैं मेरा काम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू माई वर्क, मैं मेरा काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, जो भी है। समझ रहा है? तो चाहता, 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 चाहिए, चाहता, चाहना, चाहता, सिमिलरली एक जैसा है। बट समझ रहा है? तो डिफरेंट है, इसको इसमें नहीं डालना। चाहिए डिफरेंट है। ओके, ये क्लियर हो गया? अब मस्ट मतलब क्या होता है देखो। अब ये चाहिए है, ये है ही चाहिए। अब दोनों में फर्क है। अब देखो ना, यहाँ पे कुछ चीजें दिखाता हूं मैं आपको। ये एक पेयर है, ओके। उसके बाद ये एक पेयर है। पढ़ी, इतना समझ में आया? और ये तीनों की तीनों इंडिविजुअल है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से बता देता हूँ। स्टार, स्टार, स्टार। बस मेरे हिसाब से 3 स्टार है। समझ रहा है? ये एंड ये हो। ये अगर कंसेप्ट आपके पास में है और आपने इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से अचीव कर लिया है और देन आपको डीप जाना है, तो अप्लाई कर सकते हो। यू कैन